हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनोनिमस बैंकर। एवरी टाइम एक कंफ्यूजन होता है कि टर्म लोन के रिपेमेंट शेड्यूल्स के ऊपर कि ये ईएमआई क्या होता है और ये प्रिंसिपल डिमांड क्या होता है। तो आज हम इसी टर्म लोन रीपेमेंट शेड्यूल की कंफ्यूजन्स जो है उसको हम दूर करेंगे। तो लेट अस अज्यूम कि एक बोरोवर ने टर्म लोन कहा है 750 लैक्स, 7.5 करोड़ का उसने टर्म लोन मांगा हुआ है। और ये एक जनरली ये एमएसएमई प्रपोजल्स के रिगार्डिंग ही मैं बात करूंगा। तो जनरली जो टर्म लोन का जो टेन्यर होता है, मैक्सिमम टेन्यर्स होता है 7 ईयर्स का। 7 मीन 7 इंटू 12 84 मंथ्स का। जब कोई भी यूनिट स्टार्ट होता है, जब स्टार्ट किया जाता है तो उसे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करना है। तो ऐसे समय उसे कुछ टाइम लग जाता है। जिस पीरियड में वो सेल्स जनरेट नहीं करता है उस चीज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्लस एक बार सेल्स चालू होने के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, तो उसे एक 3-4 महीने का एक टाइम लगता है कि उसके बाद वो प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट हो जाता है और एक साइकिल भी चालू हो जाती है उसे, बिजनेस साइकिल। तो इस वजह से बोरोवर कभी भी एक मोरेटोरियम पीरियड मांगता है। मोरेटोरियम पीरियड, सपोज कि उसने मांगा है 12 मंथ्स का एक मोरेटोरियम पीरियड मांगा हुआ है। मोरेटोरियम पीरियड जो 12 मंथ है, इसमें भी दो बाइफर्केशंस होते हैं। एक तो एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले कितना कितना महीने वो पेमेंट नहीं करेगा, और एक एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद वो कितना दिन महीना नहीं रिपेमेंट स्टार्ट करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो उसने कहा कि 9 मंथ्स मुझे लगेंगे फैक्ट्री बना के स्टार्ट करने के लिए, कि यहाँ से अभी फैक्ट्री सेल्स करना स्टार्ट हो सकता है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। और दूसरा जो होता है वो कहता है कि सर मेरे जब तक एक बिजनेस साइकिल नहीं चलेगा, मेरा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, तो मेरे को ऑलमोस्ट एक 3 मंथ का तो टाइम हो सकता है। दैट मीन्स वो चाहता है कि टोटल जो वो नहीं भरना चाहता है प्रिंसिपल, वो है 12 मंथ्स के लिए। इसलिए हम जनरली मोरेटोरियम पीरियड ये इसे 12 मंथ्स का, इसी एक्टिविटी जो 9 महीने लगे हैं, जिस दिन ये स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में DCCO कहते हैं। अभी एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अभी अगस्त है, अगस्त 2024। वो कहता है सर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ फैक्ट्री इंस्टॉलेशन का, फैक्ट्री इंस्टॉलेशन में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आफ्टर 9 मंथ्स, टिल 9 मंथ्स, मतलब टिल 9 मंथ्स वो कहता है मई तक, मई 2025 तक मेरा 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है दैट इज अप्रैल, मई एंड जून, जून या जुलाई पकड़ लीजिए, जून, जुलाई एंड अगस्त। मई के बाद आता है जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, जैसे जून 25 टू अगस्त 25, ये आपका मोरेटोरियम पीरियड हो गया आफ्टर DCCO। जैसे ये मैंने कहा ना DCCO, वो DCCO आफ्टर 3 मंथ्स। ओके, और ये जो फैक्ट्री जो स्टार्ट हुआ था दैट इज फ्रॉम अगस्त 24 टू मई 25, मतलब 9 मंथ्स के लिए ये रहेगा। तो आप ये समझ सकते हो कि अब ये जो टोटल मोरेटोरियम बोला है इन्होंने, ये जो टोटल मोरेटोरियम है ये इस अजम्पशंस पे उसने कंसिडर किया है। तो फिर ये तो हम समझ रहे हैं कि टोटल रिपेमेंट उसका 84 रहेगा। डोर टू डोर टेन्योर कहा जाता है इसे, डोर टू डोर टेन्योर। ओके, इसे डोर टू डोर टेन्योर कहते हैं। दैट मीन्स ये जो रीपेमेंट पीरियड जो रहेगा इसका टोटल तो है 84 मंथ, उसमें से 1 साल का मोरेटोरियम इसने कहा है, तो ये मैं निकाल देता हूँ। मतलब इन्हें जो रीपेमेंट करना होगा वो 72 मंथ्स में करना है। तो जो ये प्रिंसिपल रीपेमेंट जो करेगा, जैसे ये 7.5 करोड़ है तो उसको डिवाइड कर दीजिए 72 से, तो पर मंथ उसे इतना लैक्स पर मंथ का उसको रीपेमेंट रहेगा। ये हो गया प्रिंसिपल रीपेमेंट 10.42 लैक्स पर मंथ। दैट मीन्स इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक बैंक बोलेगी, समझो एक अज्यूम कर लीजिए कि 9.30% को कह रही है कि हम ये पर एनम चार्ज करेंगे। तो ये हमारे सामने ये बेसिक इंफॉर्मेशन रेडी हो चुकी है। टर्म लोन का रिक्वेस्ट उनका 7.5 करोड़ है, टेन्यर टोटल टेन्यर 84 मंथ्स है, मोरेटोरियम उन्होंने 12 मंथ्स मांगा है। 12 मंथ्स मींस DCCO के पहले 9 मंथ, DCCO के बाद 3 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स। रीपेमेंट पीरियड मतलब बच जाएगा 72 मंथ्स। प्रिंसिपल रीपेमेंट हमने निकाल दिया 750 को डिवाइडेड बाय 72 किया, 84 नहीं किया क्योंकि 12 महीने वो भरने वाला नहीं है, तो 72 बचा। तो 10.42 लैक्स वो पर मंथ भरेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.30% पर एनम है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका रीपेमेंट शेड्यूल बनाना। अब मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर है कि ये जो बेस होता है ना, ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेने के लिए, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड, ये जो मोरेटोरियम पीरियड है ये फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है।
और ये समझो बोरोवर ने कहा कि मेरा को 9 मंथ लगने वाला है ये एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, तो ये जस्ट ऐसे ही अज्यूम उसने कहा और हमने ले लिया, इस तरह से नहीं होता है। हम जो कोटेशंस जो देते हैं प्लांट एंड मशीनरी के, उस कोटेशंस में देखते हैं कि उन्होंने कितना टाइम दिया हुआ है इंस्टॉलेशन को लगेगा, और उस बेसिस पे हम अज्यूम करते हैं। अगर कोटेशन में लिखा है कि हम 6 महीने में देंगे और वो 9 मंथ अगर अज्यूम कर रहा है बोरोवर, तो हम बोलेंगे ठीक है, इट्स ओके। बट समझो कोटेशंस में ही दिया है कि 1 साल लगने वाला है और वो अज्यूम करता है 9 मंथ, देन इट इज नॉट पॉसिबल, तो उसको अकॉर्डिंगली ये सब रिवाइज करना होगा। तो उन्होंने सीएमए डाटा में जो टर्म लोन का रिपेमेंट शेड्यूल दिया हुआ रहता है, उसमें हमको ये जो फिगर्स है ये क्रॉस वेरीफाई करनी होती है। सेकेंडली, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 9.3 पे बनाया हुआ है, तो ये जनरली देखा करें कि जो एप्लीकेबल रेट आता है बैंक का उससे 0.5, 0.4, 0.5, 0.6% ज़्यादा रहे, सो डेट लास्ट मोमेंट में कभी रेटिंग, इंटरनल रेटिंग एक चीज़ होती है, इंटरनल रेटिंग से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो सकता है। सो नाउ हम क्या करते हैं, अभी पहले स्टार्ट कर देते हैं रिपेमेंट शेड्यूल बनाना, क्योंकि हमारे पास अभी बेस अभी हमारा रेडी है। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने कहा था कि ये टोटल जो रहेगा ये 84 मंथ्स के लिए, तो ये हम 84 मंथ्स तक हम क्या करते हैं, एक 10 ईयर को टाइमिंग खींच लेते हैं कि 84 मंथ्स तक हमको लेना है। तो 84 टोटल हमारा डोर टू डोर 10 ईयर रहेगा। ओके, इसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये मंथ कैसे हो गए, फिर मंथ अभी जो चल रहा है डेट इज 24, ये रहेगा सितंबर 24। तो इसको अगर हम खींच लेंगे तो ये पूरा मंथ जो है खत्म होने वाला है 84 का, जुलाई 31 में खत्म होगा। उसके बाद हम ये सोचेंगे, नाउ जब हम इस प्रिंसिपल डिमांड रिपेमेंट की जब मेथड की बात करते हैं तो हम इस तरह करते हैं, समझे ये रहेगा अपना ओपनिंग बैलेंस, मीन्स जितना आउटस्टैंडिंग खड़ा रहेगा। उसके बाद आप बोलेंगे सर मैं इतना प्रिंसिपल पर मंथ रिपे करूँगा, इंटरेस्ट नॉट इंटरेस्ट ओनली प्रिंसिपल, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, इसमें आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अज्यूम उसने अगस्त में प्रपोजल सैंक्शन हो गया है और उसने ये 750 का ले लिया है टर्म लोन। अगर इन्होंने ये ले लिया है, दैट मीन्स ये जो प्रिंसिपल है ये 10.42, ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल उसका ये रहेगा, और उसमें से ये प्रिंसिपल उस मंथ में रिपे कर देगा, तो फिर इतना हम क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में ये ओपनिंग होगा, ये ओपनिंग होगा, ये रिपेमेंट सेम रहेगा, और फिर उसके बाद इसमें से इतना मैं माइनस कर दूंगा तो इतना मेरा क्लोजिंग बैलेंस रह जाएगा। तो सिमिलर वे में ये भी इधर ओपनिंग हो जाएगा, फिर मेरा प्रिंसिपल रिपेट आएगा, क्लोजिंग। ये ऐसे करते 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 अभी मैं जाता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। समझो मैंने इसे, ये जो है हमारा 10.42 है, ये रिपेमेंट उसने स्टार्ट कर दिया है और ये क्लोजिंग आ गया है। अब ये ऐसे करते 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 आप जाएंगे तो देखिए ये जुलाई में खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है जुलाई 30 में, मतलब 12 महीने पहले। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इमीडिएटली प्रिंसिपल रिपेमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमने देखा है मोरेटोरियम पीरियड उसने 12 मांगा है, दैट इज 9+3, दैट मीन्स एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले और एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद। इसका मतलब यहाँ से लेके 12 मंथ वो चाहता है कि मैं रिपेमेंट नहीं करूँगा। रिपेमेंट नहीं करूँगा मीन्स इंटरेस्ट तो पे करेगा लेकिन प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं करेगा। जब 13th मंथ स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये देखिए ये अभी आपका हो गया मोरेटोरियम पीरियड, ओके, ये हो गया अपना मोरेटोरियम पीरियड, यहाँ से प्रिंसिपल स्टार्ट होने वाला है। दैट मीन्स 10.42 हम जानते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हमारा 10.42 आ गया। अगर ये अभी मैं अगर एक्सटेंड कर लेता हूँ तो देखिए ये आ गया यहाँ पे 0। दैट मीन्स जुलाई में ये यहाँ से लेके 13th मंथ से 84, मतलब डोर टू डोर 10 ईयर मैच हो गया आपका मोरेटोरियम, आपका जो मोरेटोरियम पीरियड है ये भी मैच हो गया। और यहाँ से अगर आप 84 मंथ देखेंगे तो देखिए ये है 72 काउंट, मतलब आपका जो रिपेमेंट शेड्यूल है ये और ये एकदम से उससे मैच हो चुका है। अब बच जाता है इंटरेस्ट। जब आप प्रिंसिपल डिमांड की बात करते हैं रिपेमेंट मेथड में, जहाँ पे प्रिंसिपल रिपेमेंट होना है, तो इंटरेस्ट जो है इट इज टू बी सर्विस्ड सेपरेटली। तो इस केस में क्या होता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है दैट इज 750 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 9.30%, ये साल का है तो डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया आपका मंथली इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 5.82। लेकिन ये जो फिगर है ये इंटरेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये डॉलर में डाल देता हूँ, तो ये आ गया 5.82। नेक्स्ट मंथ पे करेगा तो 5.82 फिर भरना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट रिपे करते जा रहा है यहाँ तक। उसके बाद भी इंटरेस्ट आएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग कम हो रहा है, इसलिए फिर इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है वो भी कम 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 होते जाएगा। ये रहेगा यहाँ आपका इंटरेस्ट भी 0 हो गया। तो इस मेथड को जहाँ पे हमने प्रिंसिपल जो कंपोनेंट है उसको हमने सेम रखा है रिपेमेंट में, ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है ये सेम रखा है, और ये जो है ये इंटरेस्ट कंपोनेंट देखिए अकॉर्डिंगली वो कम होते जा रहा है जैसे जैसे आउटस्टैंडिंग कम हो रहा है। तो जब प्रिंसिपल कंपोनेंट सेम होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल डिमांड मेथड पे हम कर रहे हैं, और जनरली एमएसएमई के जो प्रपोजल्स होते हैं वो प्रिंसिपल डिमांड के बेसिस पे ही कंप्लीट किए जाते हैं। आप यहाँ नोट करेंगे तो जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है उसे जनरली ईएमआई बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ईएमआई स्टार्टिंग में इतना होगा। अगर आप ऐसे ही जाएंगे तो देखिए इंटरेस्ट जो है स्लोली स्लोली कम हो रहा है यहाँ तक।
तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका ईएमआई का कंपोनेंट है कि हर महीना उनको इतना ईएमआई आएगा। लेकिन ये आ गया आपका ईएमआई, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट का मैं टोटल देखो कि कितना इंटरेस्ट जा रहा है, ये मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, ये मेरा इंटरेस्ट का कंपोनेंट है। प्रिंसिपल मेरे को 77 7.5 करोड़ का रिपेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी तो देखना होगा। तो मैं टिक करता हूँ यस। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का टोटल जो है वो 750 है और इंटरेस्ट का जो टोटल है वो 276 आ रहा है। ये हो गई एक मेथड। अब हम दूसरी मेथड में जाते हैं। सेम 2 पीरियड 10 ईयर रखेंगे, सेम मोरेटोरियम रखेंगे, सेम रिपेमेंट पीरियड रखेंगे, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे। सिर्फ अभी हम जो करने जा रहे हैं वो ईएमआई बेसिस पे जा रहे हैं। और ईएमआई बेसिस के बाद हम ये नोट करेंगे कि ये हमें ये जो रिपेमेंट प्रिंसिपल रिपेमेंट से करते हैं ये वर्ड है या जो दूसरा जो हम कर रहे हैं वो वर्ड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ही साइड में इधर ले लेता हूँ। ओके, समझिए ये ओपनिंग है, थोड़ा गैप लेके कर देते हैं। ये है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आपका ईएमआई आएगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल डिमांड, इस पहले मेथड में हमने प्रिंसिपल रिपेमेंट को कांस्टेंट रखा था, अब यहाँ पे ईएमआई को कांस्टेंट रखा है। तो ईएमआई होने से क्या हो जाएगा, पहले वो इंटरेस्ट डेबिट करेगा और जो बचा हुआ है फिर वो प्रिंसिपल बोल के माइनस करेगा और ओपनिंग में से हम प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये आएगा। जैसे मैंने कहा ये ईएमआई है, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कैसे आएगा, जो कुछ ओपनिंग रहेगा इंटरेस्ट इनटू इंटरेस्ट कितना है, इतना है। ओके, देन डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ गया मंथली इंटरेस्ट। जो ईएमआई आपने भरा है उस ईएमआई में से ये अगर इंटरेस्ट में माइनस कर दूंगा तो आपका बच जाएगा प्रिंसिपल। और इस ओपनिंग में से ये प्रिंसिपल अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा क्लोजिंग। एग्जांपल के लिए सपोज मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा, जब तक 7.5 करोड़ रुपया है तो ये रहेगा। तो पहले मुझे ईएमआई तो डिसाइड करना पड़ेगा, ईएमआई कितना निकलेगा। तो ईएमआई के लिए पीएमटी पहले रेट देख लेंगे, रेट क्योंकि हमें सेम ही रखना है, फिर देखना है ना इफेक्ट। ये पर मंथ का ईयर का है तो डिवाइडेड बाय मैंने 12 कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ एनपीईआर मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 72। ओके, देन उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मींस लोन का कंपोनेंट कितना है, दैट इज इतना। तो मैं एंटर करता हूँ, मतलब मेरा जो है 13 के करीबन 13.62 मेरा ईएमआई आने वाला है। अब ये ईएमआई में यहाँ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया ईएमआई। तो ये 70-50 का 7.5 करोड़ रुपया था, 13 लाख का एडजस्ट हो जाएगा। उसमें से इंटरेस्ट पहले माइनस होगा तो 13 में से 5 गया तो 7 बचेगा, 7 तो 750 में से ये 7 चले जाएगा तो 742 बच जाएगा। तो ये इस तरह से ईएमआई बनेगा अपना। ओके, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, ये आ जाएगा और फिर आपका ईएमआई आपके अकाउंट में आप इतना भर देंगे। तो इसमें से इंटरेस्ट आप देखेंगे कि अब इंटरेस्ट कितना है, तो कम हो गया इंटरेस्ट क्योंकि आपने प्रिंसिपल स्टार्ट कर दिया है। फिर ये ईएमआई में से इतना इंटरेस्ट चले जाएगा तो इतना प्रिंसिपल बचेगा। फिर जितना पहले प्रिंसिपल था उसमें से इतना प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग बच जाएगा। तो इसी को फिर मैं क्या करता हूँ, खींच देता हूँ नीचे 84 मंथ्स के लिए। लेकिन आप यहाँ फिर नोट करेंगे कि आपका जो रीपेमेंट है वो बहुत जल्दी चले जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही क्योंकि हमने मोरेटोरियम पीरियड इसमें लिया नहीं है, तो पहले मोरेटोरियम पीरियड को भी मैं निकाल देता हूँ। तो समझिए मैं 12 मंथ के लिए है तो 12 मंथ यहाँ तक है, बराबर। देखिए यहाँ पे येलो है, ये मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन इंटरेस्ट जो है उसको ये सर्व करना है, ये हमने लिखा हुआ है सेपरेटली। तो देखिए इंटरेस्ट सर्व कर रहा है इसलिए क्लोजिंग बैलेंस सेम है। जब 13 मंथ से स्टार्ट हुआ 13.60 तो इंटरेस्ट लग रहा है और फिर उसके बाद प्रिंसिपल रिपेमेंट चेंज हो रहा है और यहाँ पे आके वो जीरो हो जा रहा है। अब नोट कीजिए आपका इंटरेस्ट किधर है, आपका इंटरेस्ट ये है और प्रिंसिपल ये है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि टोटल मेरे को इंटरेस्ट कितना आ रहा है। देखिए इंटरेस्ट हो रहा है 301 और प्रिंसिपल में देखिए 750 तो आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो दैट मीन्स इंटरेस्ट जो है मेरा ईएमआई के बेसिस पे वो 301 आ रहा है, प्रिंसिपल का ये टोटल है। अगर आप देखेंगे तो जो प्रिंसिपल मेथड से करते हैं, प्रिंसिपल मेथड से तो मेरे को इंटरेस्ट जो आ रहा है वो इतना आ रहा है 276। लेकिन मैं ईएमआई बेसिस पे अगर जाता हूँ तो मुझे 301.09 आ रहा है। दैट मीन्स आप एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट भर रहे हो वो इतना भर रहे हो। होता क्या है कि जनरली रिटेल लोन जैसे हाउसिंग लोन, कार लोन, ये ईएमआई बेसिस पे इसलिए होता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज हो जाता है और उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन जब कोई एमएसएमई का प्रपोजल करता है तो ईएमआई का जनरली होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ईएमआई बेसिस पे नहीं किया जाता है अनलेस अंटिल कोई स्कीम हो, स्पेसिफिक स्कीम हो। जनरल अगर टर्म लोन होता है एमएसएमई के लिए तो इसी मेथड को फॉलो किया जाता है, दैट इज प्रिंसिपल बेस्ड मेथड को। जहाँ पे जैसे हमने कहा आपको टर्म लोन कितना कहा है तो 750, 10 ईयर कितना है डोर टू डोर पे 84, मोरेटोरियम है 12 मंथ्स मीन्स 9 मंथ बिफोर एंड एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद 3 मंथ, क्योंकि एक साइकिल है तब तक कैश जनरेट होने वाला नहीं है। 72 मंथ इसलिए क्योंकि मोरेटोरियम इसमें से निकल गया। 72 प्रिंसिपल रिपेमेंट पर मंथ 9.30% पर एनम था जिसके लिए हमने वो इंटरेस्ट लिया है। तो ये इस तरह से हम ये पूरा चार्ट लिया हुआ है। सो हमारी जो आज की जो कलीग्स है
वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, रिकमेंडेशन हायर अथॉरिटीज को बिना देखे कर देते हैं, और वो जस्ट 3-4 साल के बाद मैंने देखा है कि बहुत सारे सस्पेंशन, टर्मिनेशन इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यही सोच के ही ये एनोनिमस बैंकर का वीडियो चैनल स्टार्ट किया है, ताकि मेरे जैसे जो चीज़ जो मेरे कलीग्स को मैंने देखा है सफ़र करते हुए, वो आप लोग ना सफ़र करें। इस वजह से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया, ये सीरीज जो है, ये मेरा जो चैनल है एनोनिमस बैंकर, इसको स्टार्ट किया है। रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स दें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करिए, मतलब हम जैसे लोगों के पास ये पहुँचता रहे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छे से इलस्ट्रेशन के साथ ये स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनोनिमस बैंकर।